तारों की चमक एक रहस्यमय दुनिया। अगर आप खगोल विज्ञान में रुचि रखते हैं और जानना चाहते हैं कि तारे क्यों फटते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आसमान में टिमटिमाते तारे सदियों से इंसानों को अपनी ओर खींचते रहे हैं। ये चमकते बिंदु असल में बहुत बड़े बड़े ऊर्जा के भंडार हैं जो पूरे ब्रह्मांड को रोशन करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये तारे कैसे बनते हैं? इनकी चमक का राज क्या है और क्या ये हमेशा ऐसे ही चमकते रहेंगे? तारे ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बने विशालकाय गोले होते हैं। इनके बीचों बीच गुरुत्वाकर्षण बल इतना तेज होता है कि हाइड्रोजन के कण आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं। इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं, जिससे बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। यही ऊर्जा प्रकाश और गर्मी के रूप में तारे से बाहर आती है, जिससे हमें तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। हमारा सूर्य भी एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है। सूर्य की ऊर्जा ही पृथ्वी पर जीवन का आधार है। यह हमें रोशनी, गर्मी और ऊर्जा देता है, जो हमारे ग्रह पर जीवन के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन क्या ये तारे हमेशा ऐसे ही चमकते रहेंगे? इसका जवाब है नहीं। हर तारे का एक जीवन काल होता है, जिसके आखिर में उसकी मृत्यु होती है। कुछ तारे शांति से मर जाते हैं, तो कुछ में बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। तारों का जीवन चक्र जन्म से लेकर मृत्यु तक। किसी भी तारे का जीवन काल उसके भार पर निर्भर करता है। विशालकाय तारे छोटे तारों की तुलना में कम समय तक जीवित रहते हैं। एक तारे के जन्म से लेकर मृत्यु तक के सफर को समझने के लिए आइए इसके अलग अलग चरणों पर नजर डालते हैं। नेबुला। तारों का जन्म विशालकाय गैस और धूल के बादलों से होता है, जिन्हें नेबुला कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये बादल सिकुड़ने लगते हैं और धीरे धीरे गर्म होने लगते हैं। प्रोटोस्टार। जैसे जैसे नेबुला सिकुड़ता है, उसके केंद्र में तापमान और घनत्व बढ़ता जाता है। इस अवस्था में इसे प्रोटोस्टार कहते हैं। मुख्य अनुक्रम तारा। जब प्रोटोस्टार के केंद्र में तापमान और घनत्व इतना ज्यादा हो जाता है कि नाभिकीय संलयन शुरू हो जाता है, तो यह एक मुख्य अनुक्रम तारा बन जाता है। हमारा सूर्य भी इसी अवस्था में है। लाल दानव। जब तारे के केंद्र में हाइड्रोजन ईंधन कम होने लगता है, तो उसका बाहरी आवरण फैलने लगता है और यह एक लाल दानव बन जाता है। मृत्यु। तारे की मृत्यु कैसे होती है, यह उसके भार पर निर्भर करता है। छोटे तारे सफेद बौने तारे बनकर ठंडे हो जाते हैं, जबकि विशालकाय तारे में विस्फोट होता है और वे सुपरनोवा बन जाते हैं। तारों का विस्फोट जब ईंधन खत्म हो जाता है। जब तारे के केंद्र में हाइड्रोजन ईंधन पूरी तरह से जल जाता है, तो नाभिकीय संलयन बंद हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण तारे का केंद्र सिकुड़ने लगता है, जिससे तापमान और घनत्व में बहुत तेजी से वृद्धि होती है। छोटे तारों में यह सिकुड़न तब रुक जाती है जब इलेक्ट्रॉनों का दबाव गुरुत्वाकर्षण बल को संतुलित कर देता है। ऐसे तारे सफेद बौने तारे बनकर धीरे धीरे ठंडे हो जाते हैं। लेकिन विशालकाय तारों में गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा होता है कि इलेक्ट्रॉनों का दबाव भी उसे रोक नहीं पाता। परिणाम स्वरूप तारे का केंद्र बहुत ज्यादा सिकुड़ जाता है और एक विस्फोट होता है, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि यह पूरी आकाशगंगा को रोशन कर सकता है। सुपरनोवा विस्फोट ब्रह्मांड में भारी तत्वों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। Why do stars explode and क्या होता है जब वो एक्सप्लोड करते हैं? Well, stars explode in a process known as a supernova. यह ब्रह्मांड की सबसे एनर्जेटिक घटनाओं में से एक है। जब एक स्टार का न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाता है, तो उसका कोर कोलैप्स करता है, जिससे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। Wow, that's incredible. तो इस एक्सप्लोजन का क्या मतलब होता है उसके आसपास के स्पेस के लिए? यह एक्सप्लोजन बहुत सारी एनर्जी और एलिमेंट्स को स्पेस में रिलीज करता है, जो नए स्टार्स और प्लैनेट्स के फॉर्मेशन को ट्रिगर कर सकता है। यह एक तरह का कॉस्मिक रिसाइकलिंग प्रोसेस है। नए रिसर्च से पता चला है कि ब्लैक होल्स, जो अक्सर सुपरनोवा से बनते हैं, ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली चीजों में से एक हैं। उनके पास इतना स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल होता है कि कुछ भी, यहाँ तक कि लाइट भी, उनसे बच नहीं सकता। वो एलिमेंट्स जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स में बनते हैं, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन और आयरन, वो लाइफ के लिए बहुत जरूरी हैं। ये एलिमेंट्स हमारे शरीर, हमारे ग्रह और हमारे आसपास की हर चीज बनाते हैं। तो एक तरह से हम सब स्टार स्टफ से बने हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।